ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे जब तक पर्वतों के पंख थे तब तक वे उड़ते थे, पंख न रहने से अब नहीं उड़ते, गंभीर स्थित हैं, वैसे ही जब मन से वासना नष्ट होती है तब मन स्थिर हो जाता है। हे राम जी, वांछित देश को पथिक तब पहुंचता है जब एक देश का त्याग करता है, वैसे ही शुद्ध स्वरूप परमानंद अपना रूप आत्मा तब प्राप्त होता है जब धन, लोक, पुत्र, ऐषणा आदि का त्याग करे। जब आत्मा की प्राप्ति होती है तब निर्विकल्प समाधि से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होता है, और जब समाधि से उसका साक्षात्कार होता है तब चेष्टा होने पर भी उसी में स्थित रहता है, परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चित्तरूपी बेल दूर हो जाती है। जैसे रस्सी में जो बल होता है उसको खींचकर फिर छोड़ते हैं तब वह सीधी हो जाती है, वैसे ही जिसको समाधि में चैतन्य का साक्षात्कार होता है उसको उत्थान काल में भी वही भासित होता है, परंतु जिसको उसका प्रमाद है उसको जगत भासित होता है। हे राम जी, वस्तु एक है परंतु उसमें दो दृष्टियां हैं। जैसे रस्सी एक है परंतु सम्यक दर्शी को रस्सी दिखती है और असम्यक दर्शी को सर्प, वैसे ही ज्ञानवान को आत्मा प्रतीत होती है और अज्ञानी को जगत दिखता है। जिस पुरुष ने ज्ञान से जगत को असत्य नहीं जाना वह मानो चित्र की अग्नि है, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और जिसको स्वरूप की इच्छा है, जो तृष्णा के नाश का प्रयत्न करता है, जगत को मिथ्या विचारता है, वह आत्मपद को प्राप्त होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे स्फटिक मणि के सन्मुख कोई रंग रखिए तो उसमें झलकता है, परंतु उसका रूप कुछ और नहीं हो जाता, वह ज्यों का त्यों ही रहता है। वैसे ही सुख दुख के भोग ज्ञानवान में भी दिखते हैं, परंतु वे स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होते। चेष्टा वे अज्ञानी की नहीं करते हैं, परंतु निश्चय से परम समाधिस्थ हैं। जैसे अज्ञानी को भविष्य का राग द्वेष या सुख दुख नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को वर्तमान का राग द्वेष नहीं होता। उनकी स्वाभाविक चेष्टा ऐसी होती है, वह सबसे मित्र भाव रखता है, न कोई उससे खिन्न होता है और न वह किसी से खिन्न होता है। जब उसे सुख प्राप्त होता है तब वह रागवान दिखता है और दुख की प्राप्ति में द्वेषी दिखता है, परंतु निश्चय से उसको हर्ष शोक कुछ नहीं। जैसे नट स्वांग लाता है और जैसा स्वांग होता है वैसी ही चेष्टा करता है, राजा का स्वांग हो अथवा दरिद्र का, परंतु निश्चय उसे अपने स्वरूप में ही होता है। वैसे ही ज्ञानवान में सुख दुख दिखते हैं, परंतु निश्चय उसका आत्म स्वरूप में ही होता है। वह पुत्र, धन, बांधव आदि को बुलबुले की नाई जानता है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठते हैं और फिर लीन भी हो जाते हैं, परंतु जल को कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष कुछ नहीं होता। वह सब पर दया रखता है और पतित प्रवाह में जो सुख दुख आकर प्राप्त होता है उसको भोगता है। जैसे वायु दुर्गंध सुगंध को साथ ले जाती है,
परंतु उसको उससे राग द्वेष कुछ नहीं होता। वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं होता। वह बाहर अज्ञानी की नाई व्यवहार करता है, परंतु निश्चय में जगत को भ्रांति मात्र जानता है अथवा सर्व ब्रह्म जानता है। वह सदा स्वभाव में स्थित रहता है और अनिच्छित प्रारब्ध को भोगता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब शुद्ध चिन्मात्र में उत्थान होता है तब उसका नाम चैतन्योमुख होता है। वही अहंता दृश्य की ओर बढ़ती है तब प्रमाद हो जाता है और जड़ता होती है। जैसे जल ओला हो जाता है वैसे ही चित्त शक्ति प्रमाद से जड़ हो जाती हैं। जब जीव दृढ़ वासना को ग्रहण करता है तब अपना शरीर अंतवाहक से आदि भौतिक देख पड़ता है। फिर पृथ्वी आदि तत्व भासित होने लगते हैं। ज्यों-ज्यों चित्त शक्ति बहिर्मुख होती जाती है त्यों-त्यों संसार होता जाता है। जब चित्त वृत्ति स्फुरन से रहित होकर अपने स्वरूप की ओर आती है तब अपना रूप ही भासित होता है। द्वैत मिट जाता है और परमानंद अद्वैत पद दिखता है। जब पूर्ण बोध होता है तब द्वैत और एक की संज्ञा भी जाती रहती है। केवल आत्मत्व मात्र शुद्ध चैतन्य रहता है। तब ईश्वर से एकता होती है और जगत की प्रतीति जाती रहती है। जब उस पद की प्राप्ति होती है तब दृश्य का अभाव हो जाता है, क्योंकि जगत भावना मात्र है। जैसे भविष्य काल का वृक्ष आकाश में हो वैसे ही यह जगत है, क्योंकि इसका अत्यंत अभाव है। कुछ बना नहीं, भ्रांति से भासित होता है। हे राम जी, मेरे वचनों का अनुभव तब होगा जब स्वरूप का ज्ञान होगा और तभी ये वचन हृदय में स्थान पावेंगे। जैसे कथा वाले के हृदय में कथा के अर्थ आते हैं वैसे ही मेरे ये वचन तुम्हारे मन में स्थान पावेंगे। हे राम जी, जब तक मन अपना काम करता है तब तक जगत का अभाव नहीं होता। जब मन का उपशम होता है तब जगत का अभाव हो जाता है। जैसे मनुष्य जब स्वप्न को स्वप्न जानता है तब फिर स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं करता, पर जब तक उनको सत्य जानता है तब तक इच्छा करता है। हे राम जी, सब जीव वासना से ढके हुए हैं। वासना के क्षय का नाम ही ज्ञान है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 68। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वासना ही संसार रूपी वृक्ष का बीज है और निर्वासनिक होना ही पुरुष प्रयत्न है। तब विश्व कदापि न भासित होगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार रूपी रात्रि नहीं रहती, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने पर संसार रूपी अंधकार निवृत्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, आधि व्याधि बड़े रोग है
वे मन से होते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आदि रोग तो मन से होता है, पर व्याधि तो शरीर का रोग है, वह मन से कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, व्याधि दो प्रकार की है, एक लघु और दूसरी दीर्घ। जो शरीर को कोई दुख प्राप्त हो उसे लघु कहते हैं, वह स्नान और जप से निवृत्त हो जाती है। दीर्घ व्याधि जन्म मरण के रोग को कहते हैं, वे बड़े रोग है और मन के शांत हुए बिना निवृत्त नहीं होते। इसी से आदि व्याधि दोनों मन से होते हैं। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, व्याधि मन से कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब चित्त शांत होता है तब कोई रोग नहीं रहता। जब तक चित्त शांत नहीं होता तब तक आदि व्याधि होती है। जो कुछ अन्न बाहर अग्नि से परिपक्व होता है, उसको जब मनुष्य भोजन करते हैं तब भीतर जो कुंडलिनी पुर्यष्टका से मिली हुई है, वह उदान पवन को ऊर्ध्वमुख हो उठाती है और अपान पवन से नीचे को उठता है। उदान और अपान का आपस में विरोध है। उनके क्षोभ से अग्नि उठती है और हृदय कमल में स्थित होती है। तब बाहर का अग्नि का पका भोजन हृदय की अग्नि से फिर पकता है और सब नाड़ियां अपने अपने भाग रस को ले जाती है। वीर्य वाली नाड़ी वीर्य को और रुधिर वाली नाड़ी रुधिर को रखती है। पर जब राग और द्वेष से चित्त कुंडलिनी शक्ति के क्षोभ को प्राप्त होता है, तब नाड़ी अपने अपने स्थानों को छोड़ देती है और अन्न भी भीतर पक्व नहीं होता। तब उस कच्चे रस से रोग उठता है। जैसे राजा को क्षोभ होता है तो सेना को भी क्षोभ होता है, और जब राजा को शांति होती है तब सेना को भी शांति होती है। वैसे ही जब मन में क्षोभ होता है तब रोग होता है, और जब मन में शांति होती है तब नाड़ी अपने अपने स्थानों में स्थित होती है, कोई रोग नहीं होता। ऐसे हे रामचंद्र जी, आदि व्याधि रोग तब होते हैं जब मनुष्य का चित्त निर्वासनिक नहीं होता, पर जब चित्त शांत होता है तब रोग कोई नहीं रहता। इससे निर्वासनिक पद में स्थित हो जाओ। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, पीछे आपने कहा है कि मंत्रों से भी रोग निवृत्त होता है, सो कैसे निवृत्त होता है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, प्रथम मनुष्य को श्रद्धा होती है कि इस मंत्र से रोग निवृत्त होगा। तब पुण्य क्रिया, दान, संतजनों की संगति और य, र, ल, व आदि जो अक्षर है, इनका जप करके, क्योंकि जितने कुछ जप और मंत्र है सो इन अक्षरों से सिद्ध होते हैं। इनका जप करने से व्याधि रोग निवृत्त हो जाता है। योगीश्वरों का क्रम अणु और स्थूल है, सो भी तुम सुनो। जब ये प्राण और अपान कुंडलिनी शक्ति में स्थित होते हैं तो इनको वश करके योगी गंभीर होता है। जैसे मशक में पवन होता है, इसी प्रकार पवन को स्थित करके कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है और ब्रह्मरंध्र में जा स्थित होती है। एक मुहूर्त पर्यंत वहां स्थित हो तो मनुष्य आकाश में सिद्धियां देखता है। जिस प्रकार इसका क्रम है वह भी तुमसे कहता हूं। हे राघव, सुषुम्ना के भीतर जो ब्रह्मरंध्र है, उसमें जब पूरक द्वारा कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है,
अथवा रेचक प्राणवायु के प्रयोग से 12 अंगुल पर्यंत मुख से बाहर अथवा भीतर या ऊपर एक मुहूर्त तक एक ही बार स्थित है, तब आकाश में सिद्धों का दर्शन होता है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब ब्रह्मरंध्र में जीव कला जाकर स्थित होती है तो कैसे दर्शन होता है? दर्शन तो नेत्रों से होता है, सो नेत्रादिक इंद्रिया कोई नहीं होती, नेत्रों बिना दर्शन कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो रामचंद्र जी, पृथ्वी में विचरने वाले को आकाश में विचरने वालों का दर्शन नहीं होता, परंतु दिव्य दृष्टि से होता है। चर्म दृष्टि से वे नहीं देख पड़ते। विज्ञान के निकट जो निर्मल बुद्धि नेत्र होते हैं, उनसे दर्शन होता है। जैसे स्वप्न में चर्म नेत्रों के बिना भी सब पदार्थ देख पड़ते हैं, वैसे ही सिद्धों का दर्शन होता है। परंतु इतनी विशेषता है कि स्वप्न के पदार्थ जागृत में नहीं भासित होते और न उनसे कुछ अर्थ सिद्ध होता है, पर सिद्धों के समागम की चेष्टा जागृत में भी स्थित प्रतीत होती है। मुख के बाहर जो 12 अंगुल पर्यंत अपान का स्थान है, उसमें रेचक प्राणायाम का अभ्यास होता है, और जब बहुत देर तक वहां प्राणवायु स्थिर होता है, तब और पुरियों और दिशाओं के स्थानों में प्राप्त हो सकता है। राम जी ने पूछा, है ब्राह्मण, जो पदार्थ अचल है वे क्यों कर स्थित होते हैं? वक्ता गुरु कृपा करके उत्तर देते हैं। वे तर्कपूर्ण दृष्ट प्रश्नों से भी नहीं उबते, न ही खेद को प्राप्त होते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसी जो वस्तु है वैसी उसकी शक्ति स्वाभाविक होती है। आदि जगत के प्रकट होने से जैसी नीति हुई है, वैसा ही अब तक आत्मा में स्वभाव शक्ति का स्फुरण होता है। यह जो अविद्या है स्ववस्तु रूप है, और जो कहीं वस्तु रूप होकर भी भासित होता है, सो ऐसे है जैसे वसंत ऋतु में शरद काल के फूल देख पड़ते हैं और वसंत ऋतु के शरद काल में भी। यह भी एक नीति है कि इससे इस द्रव्य की शक्ति ऐसी हो जाए, परंतु स्वरूप से सब ब्रह्म रूप है। द्वैत या नानात्व कुछ नहीं, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। व्यवहार के निमित्त नानात्व की कल्पना हुई है, वास्तव में द्वैत कुछ नहीं। रामचंद्र जी ने पूछा, हे भगवान, सूक्ष्म रंध्र से स्थूल रूप वायु कैसे निकल आती है, और जब सूक्ष्म रूप होकर फिर स्थूल रूप को कैसे प्राप्त होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे आरे से कटे काष्ठ के 2 टुकड़ों को जोर से घिसिए तो उनसे स्वाभाविक अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही मांसमय जो कमल उदर में है, उसके मध्य हृदय कमल है, और उसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। उस कमल के भीतर 2 कमल हैं, एक अधः और दूसरा ऊर्ध्व। अधः में चंद्रमा की स्थिति है और ऊर्ध्व में सूर्य की स्थिति है। उनके मध्य में कुंडलिनी लक्ष्मी स्थित है। जैसे पद्म पराग मणि का संपुट हो या मोतियों का भंडार हो, वैसे ही उसका महा उज्ज्वल रूप है। जैसे आवर्त में फेन के मिलने से शलशल शब्द प्रकट होता है,
वैसे ही उससे शब्द निकलता है। और जैसे डंडे के साथ हिलाने से सर्पिणी शब्द करती है, वैसे ही उस कुंडलिनी से प्रणव शब्द का उदय होता है। हे रामचंद्र जी, आकाश और पृथ्वी जो ऊर्ध्व और अधरूप दो कमल है, उसके मध्य में स्पंदन रूपिणी कुंडलिनी शक्ति स्थित है। वह जीव कला पुर्यष्ट का अनुभव रूप अति प्रकाशमान सूर्य की तरह हृदय रूप कमल की भ्रमरी है। वह सबका अधिष्ठान आदि शक्ति हृदय कमल में विराजमान है। उस हृदय आकाश में कुंडलिनी शक्ति है। उसमें से कोमल मृदु रूप स्वाभाविक वायु निकलती है। वही पवन निकलकर दो होता है, एक प्राण और दूसरा अपान। वही परस्पर मिलकर स्फुरण रूप होता है। जैसे वृक्ष के पत्तों के हिलने से उससे शीघ्र ही अग्नि प्रकट होती है, या बांसों की रगड़ से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही प्राण अपान से अग्नि प्रकट होकर जब आकाश में उदय होती है, तब सब ओर से भीतर प्रकाश होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर से भुवन प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सब ओर से हृदय प्रकाशित होता है। सूर्य रूप तारा अग्नि सदृश तेज के आकार है। हृदय कमल का भ्रमर स्वर्ण रूप है और उसके चिंतन से योगी तद्वत होते हैं। वह प्रकाश ज्ञान रूप है और उस तेज से योगी की वृत्ति तद्वत होती है, अर्थात एकत्व भाव को प्राप्त होती है। तब लक्ष्य योजन पर्यंत जो पदार्थ हो, उनका उसे ज्ञान हो जाता है और सब प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। हृदय रूपी सरोवर उस अग्नि का स्थान है। जैसे बड़वाग्नि समुद्र में रहती है और उसका जल ही ईंधन है, अर्थात वह जल को दग्ध करती है, वैसे ही हृदय रूप सरोवर में उसका निवास है और वह रस शीतलता रूप जल को पचाती है। उस हृदय कमल से जो अपान रूप शीतल वायु प्रकट होता है, उसका नाम चंद्रमा है। प्राण रूप उष्ण पवन जो प्रकट होता है, वह सूर्य रूप है। वही उष्ण और शीतल पवन सूर्य और चंद्रमा के नाम से देह में स्थित है। आदि प्राण वायु रूप सूर्य और अपान रूप चंद्रमा से सूर्य रूप होकर स्थित होता है। सूर्य उष्ण और चंद्रमा शीतल है। इन दोनों से जगत हुआ है। विद्या अविद्या सत्य असत्य रूप जगत इन दोनों से युक्त है। सत चित प्रकाश विद्या उत्तरायण सूर्य अग्नि आदिक नाम बुद्धिमान निर्मल भाव के कहते हैं, और असत जड़ अविद्या तम दक्षिणायन आदिक नाम चंद्रमा रूप से मलिन भाव में कहते हैं। राम जी ने पूछा है, भगवान, अग्नि सूर्य रूप जो प्राणवायु है, उससे शीतल जलमय अपान रूप चंद्रमा कैसे उत्पन्न होता है, और अपान जल चंद्रमा रूप से सूर्य कैसे उत्पन्न होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सूर्य चंद्रमा जो अग्निक्षोम कहलाता है, वे परस्पर कार्य कारण रूप है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज होता है, जैसे दिन से रात्रि और रात्रि से दिन होता है, और जैसे छाया से धूप और धूप से छाया होती है, वैसे ही सूर्य चंद्रमा परस्पर कार्य कारण होते हैं।
कभी कभी इनकी एकत्र उपलब्धि भी होती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर धूप और छाया दोनों एकत्र हो जाते हैं। कार्य कारण रूप भी दो प्रकार का है। एक कार्य सत्य रूप परिणाम से होता है, दूसरा विनाश रूप परिणाम से होता है। एक से जो दूसरा होता है वैसे ही है। जैसे बीज नष्ट हो गया हो तो उससे अंकुर होता है, यह विनाश रूप परिणाम हुआ। और जैसे मृत्तिका से घट उपजता है वह सत्य रूप परिणाम कहता है। जो कारण कार्य के भाव में भी इंद्रियों से देख प्रत्यक्ष पाइए, उनका नाम सत्य रूप परिणाम है। और जो कार्य में इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं पाया जाता, जैसे दिन में रात्रि और रात्रि में दिन, वह विनाश रूप परिणाम कहता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है वैसे ही अभाव प्रमाण भी है। इससे विनाश भाव भी एक कारण रूप है। युक्तिवादी कहते हैं कि अपने संवित में कर्तव्य नहीं बनता इत्यादि, सो वे इस अर्थ की अवज्ञा करते हैं और अपने अनुभव को नहीं जानते हैं। अनुभव की युक्ति उनको नहीं आती। यह भाव प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रकट है। शीतलता का परिणाम यह है कि जैसे अग्नि के भाव से शीतलता के अभाव में उष्णता होती है, दिन के अभाव में रात्रि और छाया के अभाव में धूप इत्यादि का नाम अभाव परिणाम है। अग्नि से धूम्र भाग निकलता है, वह मेघ बनता है। इस कारण सत्वरूप परिणाम से चंद्रमा का कारण अग्नि होता है और अग्नि नष्ट होकर शीतल भाव को प्राप्त होता है, तब उसका नाम विनाश परिणाम है। जिससे अग्नि चंद्रमा का कारण होता है। 7 समुद्रों का जल पान करके बड़वाग्नि धूम्र को उगलता है, सो धूम्र मेघ को प्राप्त होकर अत्यर्थ जल का कारण होता है। सूर्य जो विनाश के अर्ध चंद्रमा का पान करता है, सो अमावस्या पर्यंत बारंबार भक्षण करता है और फिर शुक्ल पक्ष में उसे उगलता है। जैसे सारस पक्षी भीट की जड़ को भक्षण करके उगल डालता है। हे रामचंद्र जी, अमृत के समान शीतल जो चंद्रमा रूप अपान वायु है, वह मुख के अग्रभाग में रहता है। वह कणिका रूप जल जब शरीर में जाता है, तब वह जल काणु अपान और सूर्य रूपी प्राण स्फुरण को प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्य रूप परिणाम से जल अग्नि का कण होता है। जब जल का नाश हो जाता है, तब वह उष्ण भाव अग्नि को प्राप्त होता है। इसका नाम विनाश परिणाम है। इस प्रकार जल अग्नि का कारण कहता है। अग्नि का नाश होने पर चंद्रमा उत्पन्न होता है, इसका नाम विनाश परिणाम है। और चंद्रमा का अभाव होने पर अग्नि उत्पन्न होती है, इसका नाम भी विनाश परिणाम है। जैसे तम के अभाव से प्रकाश का उदय होता है और प्रकाश के अभाव से तम होता है, दिन के अभाव से रात्रि और रात्रि के अभाव से दिन होता है, इसके मध्य में जो विलक्षण रूप है उससे बुद्धिमान भी नहीं जान पाते। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।